बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा अदनान। मैं मौजूद हूं लाहौर के इलाका चौंग में, जहां पर एक 10 साला बच्ची आयशा बीबी की गुमशुदगी का वाक़या आया। तो उसके मामू और उनकी वालदा इस वक्त हमारे साथ हैं, तो उनसे हम पूछेंगे कि ये कैसे वाक़या पेश आया। उसके अलावा उन्होंने जो FIR दर्ज कराई, तो पुलिस उनकी कितनी मदद कर रही है या पुलिस उनकी कितनी सुन रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे पता है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जी, तो कैसे, कितने बजे का टाइम था, कैसे वो बाहर गई? सुबह 10 बजे का टाइम था। जी 10 बजे का टाइम था। ये मैं कहाँ पे गई थी, ऊपर बच्चे छत पे खेल रही थी। इसने बच्चे से कह दिया हम जाना है दुकान से चीज़ लेने, अगर आप लोग लेना है। तो उसने कहा था हाँ मेरे लिए भी ले आओ। तो ये दुकान पे गई, दुकान से फिर वापस नहीं आई। अच्छा, कितनी देर बाद आप लोगों ने उसको ढूंढने के लिए? फिर 11 बजे ये आया था, मतलब 10-15 मिनट के बाद 11:30 टाइम की ये आया था काम से। जी तो इसने बच्चों से पूछा आयशा किधर है। उसने कह रहा था आयशा तो दुकान पे गई है चीज़ लेने के लिए। उसने कहा था कब? कह रहा था 10 बजे का टाइम था, मेरे बेटे ने कह दिया। जी तो वो दुकान पे गया, दुकान पे उसने कहा था काफ़ी देर हो गया वो तो कब की, मतलब यहाँ से गई है चीज़ लेके गई है घर पे, हाँ जी। यहाँ तो नहीं है। तो उसके बाद हम ढूंढ के फिर हम दो दफ़ा मस्जिद में ऐलान करवा के पूरी चुंग में करवाया था। अच्छा फिर थाने पे गई है। अच्छा, तो दुकान वाले साहब ने पूछा, तो दुकान से चीज़ लेने के बाद वो कहीं पे वो गुम चीज़ हुई? लेने के बाद दुकान से चीज़ लेके आई थी, हाँ जी। तो वो फिर गायब हो गई, कोई पता ही नहीं। अच्छा, आपने FIR दर्ज कराई, उसके बाद पुलिस वालों ने क्या कहा है? वो कहता आपको जिस पे शक है तो हम वो बता दो। मैंने कहा हम अच्छा। किस पे शक करेंगे, मेरे लिए अभी इस वक्त सब चोर है। हाँ जी। महल्ले वाला भी, अपने भी, पराए भी, जितने होते मेरे लिए सब चोर है। हाँ जी। तो मुझे जिस हालत में मुझे बेटी चाहिए। उसने कहा था हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करते, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, इसलिए तो आगे वो कोशिश नहीं करता। जी आज 15 दिन हो गया, पीर का दिन 10 बजे निकली थी, अच्छा। तो आज पीर है, आज उसका पकी 15 दिन हो गए। अच्छा, तो पुलिस वालों ने ढूंढने के लिए कोई कोशिश नहीं की, छापा वगैरह कुछ? नहीं, कोई भी नहीं की थी, कोई कोशिश भी नहीं की थी। तो हम दोनों भाई बहन साथ रहते, मेरे साथ है, जी मतलब मेरे लिए कमाते हैं। अच्छा। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, हाँ घर का खर्चा, घर का किराया ये देते हैं। अच्छा। मैं भी थोड़ा बहुत काम करती हूँ, हाँ जी। तो बच्चों की ट्यूशन की, स्कूल की, मदरसे के लिए वो तो मैं खुद उठाती हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आप यहाँ भाई के साथ रह रही हैं, तो आयशा के वालिद साहब कहाँ पे होते हैं? आयशा का वालिद साहब शदारे में रहते हैं। अच्छा, तो उनको आपने बताया कि आपकी बेटी जी, को? मैंने बताया अपनी बहन के साथ रहते, पहले कराची भी रहता था, अभी अपनी बहन के साथ रहते शदारे पे। हाँ जी। तो उसको मैंने बताया था, वो करता अब झूठ बोलते, अब फ्रॉड करते। कभी भी उसने मुझे फ़ोन है कि मैं उसको फ़ोन करता, मुझे हंसी करते, मुझे मजाक उड़ाते, कहता आप पागल है, अब अपने दिमाग का इलाज करवा लो, अब जाओ अस्पताल में। अब झूठ बोलते, अच्छा, आपने जब उनको बताया कि आपकी बेटी गुम हो गई, तो वो आगे हंसते, मजाक करते, कहता अब झूठ बोलते, कोई गुम नहीं हुआ, आप फ्रॉड करते। मैं क्यों फ्रॉड करूँगी अपने बच्चे के साथ? अच्छा, आपने भी फ़ोन करके उनको समझाने की कोशिश की है कि आपकी बेटी? मेरे में फोन करेगा, वो बोले से तुम फ्रॉड करे, तुम्हारा बेटी इधर पे है, ये किसी में नहीं चोरी किया। अच्छा। मैं इसमें कॉल किया, मैं बोले से तुम्हारा पास है तो मेरा से इतला करेगा, मैं तो तकलीफ में नहीं हो गया, तुम्हारा पास है फिर ठीक है, मैं तो कोई परेशान तो नहीं गया। वो बोले से यार मेरा पास तो नहीं है, वो बोले से यार तुम पागल है। अच्छा, वो उल्टा मतलब आयशा की माँ को कहता है कि आप जान के फ्रॉड करती हैं? हाँ, मुझे कहता है अब जान के फ्रॉड करते, अब झूठ बोलते, अब मजाक करते, कोई गुमी मुमी नहीं है। अच्छा, तो कितने टाइम से आप दोनों लेते हैं? मुझे 2 साल हो चुके हैं। अच्छा। 2 साल हो चुके, हम इधर ही रहती, घरों में काम करती, खुद मैं घरों में काम करती, अपने बच्चे खुद पाल देती, कमाई घर के खुद, क्वार्टर का किराया, घर का खर्चा मैं खुद उठा देती। अच्छा। तो भाई अभी 2 महीने हो गए मेरे पास आया, हाँ जी। तो अभी बस मैं ऐसे कहता बहन आप काम ना करो, आप घर में बैठ जाए, मैं आपका घर का खर्चा उठाऊंगी। इस बाप ने मतलब मुझे छोड़ दिया, मुझे तलाक दिया। तो कभी भी ना बच्चों की फ़ोन किया, ना कुछ भी नहीं किया, ना बच्चों के ईद का दिन भी फ़ोन है कि मैं उसके बोल देती बच्चों से बात करना, कहता मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं ही नहीं, मैं किससे बात करना चाहता हूँ, मैं किसको फ़ोन करूँगी, आप कौन है? तो वो मुझे ऊपर से ये डांटते रहते। अच्छा, जब आप कैसा बाप है, किस तरह बाप है, ये बस सलमान है या फिर काफिर है, मुझे कुछ समझ नहीं रही किस तरह बाप है। अपने बेटे की जरा सत्ता से नहीं है, मुझे तो रात दिन एक हो गया रो रो के, ना खाना ना पीना, उसकी चीज़ों के देखते मैं तो पागल हो चुकी हूँ। इसको बाप को ज़रा सा भी तरस नहीं है, ज़रा सा भी तरस नहीं आता।
اوپر سے مجھے مذاق سمجھاتے. میرے محلے والے سامنے اس کے سامنے میں اس کو فون کرتا ہوں, اتنا ہنسی کرتے, کہتا پاگل لے جاؤ ہاسپٹل پہ علاج کروا لو. اچھا وہ الٹا آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا علاج کرائیں, آپ پاگل. جی کہتا آپ جھوٹ بولتے, آپ فراڈ کرتے, بیٹی آپ کے پاس ہے, آپ فراڈ کرتے. میں کیوں فراڈ کروں گی؟ میں نے ابھی تک ایسی نہیں کہ ابھی کیوں کروں گی اس طرح. ہاں جی. تو اللہ کو پتہ ہے یہ کیوں مجھے. میں نے اس یہ بولا اگر آپ کے پاس ہوتی تو مجھے بتاؤ, پھر ہم تکلیف نہیں کریں گے. تو کہتا نہیں آپ جھوٹ بولتے. اچھا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید وہ آپ کی بیٹی اس کے پاس ہو؟ وہ میں نے اس سے بولا تھا اگر آپ کے پاس ہے تو پھر مجھے بول. کہتا نہیں میرے پاس نہیں ہے. اچھا. آؤ میرے گھر پہ تلاشی لے لو. اچھا. ہاں ہم آپ کے لیے 10 لوگ قسم کے لیے کھڑے ہیں, 10 لوگ ہم کے لیے قسم کر سکتے, پر میرے پاس نہیں ہے بچی, آپ کے پاس ہے, آپ جھوٹ بولتے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں باپ میں کہتا میرے کوئی بچی نہیں ہے, نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں تو آپ نے تو مجھے چھوڑی تھی, تو بچی تو تیری ہے نا. کہتا نہیں میرے بچی نہیں ہے. اچھا. ایسے مجھے بولتے اب میرے بچے نہیں ہے. محلے والے کے سامنے یہ باجی میرے ساتھ تھی, اس کی ساس بھی میرے ساتھ تھی, اس کے سامنے مجھے فون کر کے مجھے یہ گالی دیتے رہتے تھا, نہ میرے بچے ہیں. اچھا گالیاں بھی دیتا تھا آپ کو؟ گلی بہت گالی دیتا تھا. کہتا جھوٹ بولتے, بہت دھمکی دیتا تھا. کہتا ویسے آپ روتی ہے, کچھ نہیں ہوا, بچے آپ کے پاس ہے, تو اپنا دماغوں کا علاج کروا لو, جاؤ ہاسپٹل پہ. میں نے کہا اگر آپ کے پاس ہے تو پھر بولو. کہتا نہیں میرے پاس نہیں ہے. اچھا یہ باقی بچے پھر پوچھتے ہیں کہ ہماری بڑی بہن کہاں گئی؟ باقی آپ یہ سب روتی جاتی ہے, سب روتی جاتی ہے. امی عائشہ کدھر گئی ہے, امی عائشہ کس نے چک لیا, کس نے اٹھائی تھی. پھر باپ کو بول دیں ابو اگر عائشہ کو آپ کو پتہ ہے یا پھر آ جاؤ میرے ساتھ ڈھونڈنا. اسے کہتے آپ لوگ کون ہیں؟ اب ہے باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں؟ جی میرے بھائی نے نہیں, بیٹے نے فون کیا, ابھی وہ ٹیوشن پہ گیا. تو اس نے کہتا ابو عائشہ گم ہو گئی, ہم رو کے کیا حالت ہے, اب آ جاؤ نا میرے گھر. تو میرے سے عائشہ ڈھونڈنا. سے کہتے کون سے عائشہ, میں نہیں جانتی. اچھا آپ ہی حوصلہ رکھیں. میں عائشہ جانتی ہوں نہ میں آپ لوگ جانتی ہوں. آپ کون ہیں, آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ آپ نے غلط نمبر ملوائے, اوپر سے ایسے دے دو. اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ غلط نمبر ملا ہے, باپ کہتا ہے جی آپ نے غلط نمبر ملوایا. کیا کریں گے, مس نے اتنا پاگل کے اتنا, اگر نہ ہوتے تو میرے ساتھ مل جل کے ڈھونڈنا تو تھا. ہاں جی بالکل. کچھ بھی نہیں کرتے. جی ناظرین یہ تھا واقعہ لاہور کے علاقے چونک کا, جہاں 10 سالہ بیٹی گم ہو گئی. باپ کہتا ہے عائشہ کی ماں کو, جس کو ایک پہلے بہت بڑا صدمہ ہے کہ اس کی بیٹی نہیں مل رہی, اور اوپر سے باپ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو, اپنا علاج کرواؤ, میری کوئی اولاد نہیں ہے. یہ اس کے آنسو میں بیان نہیں کر سکتا. اگر آپ خود سوچیں کہ جب ہمیں چھوٹی سی کو خراش آتی ہے تو ہمارے والدین, چاہے وہ والدہ ہو یا ہمارے والد صاحب ہو, ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. آج 15 دن ہو گئے ہیں تو ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کی بیٹی کہاں پہ ہے. تو پولیس کو بھی چاہیے, ہم آئی جی پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے.